नमस्कार, मैं अनीता चौधरी ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 विविधता की समझ इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चों जैसे अभी आप सब अपने अपने घर बैठे हो, तो ये अध्याय कक्षा के ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारे कक्षा के चारों तरफ अगर अपन नज़र दौड़ाते हैं तो आप ऐसे कोई साथी जो आपकी बिल्कुल आपकी तरह दिखती मतलब ये इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराया गया है, क्योंकि ये जो कुछ पाठ जो है हम पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्दों का बोध होता है, लेकिन कुछ पाठों में हमारे स्त्रीलिंग शब्दों का बोध किया गया है। अब आप सब अपने घर बैठे हो ऐसी परिस्थिति में, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे आपका कोई साथी होगा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता होगा। और आप इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि हम एक दूसरे से मतलब कई मामलों में हम क्या होते हैं, में भिन्न होते हैं। और न केवल वे अलग अलग दिखते हैं, बल्कि वे कई मामलों में वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। और उनके धर्म, उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी भाषा, उनके त्योहार आदि में कई भिन्नताएं होती है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरीके से क्या बनाती है, रोचक और समृद्ध बनाती है। जैसे इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, और भारत में विविधता है तो विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरीके से बेहतर बनाती है, और ये हम इस पाठ में जानेंगे। भारत इतनी विविधता वाला मतलब देश कैसे है, और क्या ये सभी तरह की जो विविधताएं का ही भाग है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ में मतलब पढ़ते हैं कि आपकी उम्र के 3 बच्चे, आपकी किताब में दे रखा है कि आपकी उम्र के 3 बच्चे जो ऊपर दिए गए चित्र बनाए गए, और खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। और क्या आपका चित्र इन तीनों चित्रों के जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों चित्रों से बहुत भिन्न हो, क्योंकि हर एक की चित्र बनाने की कला जो होती है वो अलग अलग है। तो एक दूसरे से हो सकता है, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम जो चित्रकारी करने का जो हमारा तरीका होता है वो सबका क्या होता है, अलग अलग। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरीके से हमारे जो रंग रूप, हमारे खान पान, हमारी भाषा और हम आदि में भिन्नता पाई जाती है। अब बच्चों, जैसे अपने आपकी किताब में दे रखा है कि आओ बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे अपने बारे में जानकारी दीजिए। जैसे कि बच्चों, आप बाहर जाते हो तो क्या पहनना पसंद करते हो, ये बताइए। आप घर में रहते हो तो किस तरीके से बात करते हो, तो वो आप बताइए। और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो वो आप बताइए। फिर आपको कौन सी किताबें पढ़ना अच्छी लगती है, वो आप बताइए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें ये मतलब जानकारी प्राप्त होगी कि हमारे देश में जो समाज में कितनी जो विविधताएं मौजूद है, उस विविधता को हम इस अध्याय में इन विविधता का प्रकटीकरण जो है, इसका हेतु एक कहानी का माध्यम बनाया गया है, जिसमें पात्र के रूप में 2 छात्र होते हैं। दोनों छात्रों का जो धर्म होता है वो अलग अलग होता है। दोनों का नाम समीर होता है। समीर 1 जो होता है वो हिंदू होता है, और समीर 2 जो है वो मुस्लिम होता है। समीर 1 का कार्य होता है अध्ययन करना, और समीर 2 जो है विद्यालय नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता, वो अखबार बेचता है। तो इसी कहानी के बोल के अनुसार हम आपको सुनाते हैं। जैसे दोस्ती करना, क्या आप ऐसे इंसान से दोस्ती करना चाहेंगे जो आपसे बिल्कुल भिन्न है? तो उसी पर अपन आगे मैंने मजाक की तरह लिया कि मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने वो छोटे से जो लड़के के लिए जो भीड़ भाड़ वाले यानी कि लाल बत्ती चौराहे पर अखबार बेचता था, जब भी साइकिल से गुजरता तो वो अंग्रेजी का अखबार आगे करता
और एक दिन मैंने समीर जो एक है वो कहता है कि एक दिन मैंने उसे हिंदी का अखबार मतलब मांगा, तो उसने समीर दो जो है वो मतलब आश्चर्यचकित रह गया। वो क्या आपको हिंदी आती है? तो वो दूसरा जो समीर कहता है हाँ मुझे हिंदी आती है। मैंने मतलब अखबार के पैसे देते हुए उसने उसको कहा कि मुझे हिंदी आती है। तो कि आप लगते तो नहीं हो, आपने ये मतलब वो कहता है आपने क्या सोचा? तो मैंने ये सोचा कि आप अंग्रेज जैसे लगते हो, तो अंग्रेजी ही आती होगी आपको। नहीं, तो फिर वो समीर एक वापस कहता है कि नहीं मुझे हिंदी आती है, हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में सब्जेक्ट जो विषय के साथ में मैंने हिंदी मतलब अन्य विषयों के साथ में मैंने हिंदी भी पढ़ी है। तो सब्जेक्ट सब जब आया तो उस समीर मतलब दो ने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है? तभी क्या होता है सब्जेक्ट का जब वो जो मतलब समीर एक सोचता है कि जो बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता होगा, वो कैसे समझेगा सब्जेक्ट क्या है? तो वो यूँ सोचता है। तो फिर क्या होता है, तभी क्या होती, बत्ती हरी हो जाती है। तो पीछे जो साइकिल पे होता है तो पीछे गाड़ियों के हॉर्न जो है जोर जोर से बजने लग जाते हैं, वो 100 गुना तेज उसकी आवाज़ हो जाती है। तो फिर वो क्या करता है, ट्रैफिक में आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरे दिन वही चीज़, अगले दिन फिर वहाँ आता है, फिर वहाँ उसको मुस्कुरा कर देखता है और इस बार क्या करता है, मेरी तरफ मतलब वो समीर एक की तरफ समीर दो जो है मुसलमान लड़का जो अखबार बेचता है, वो उसकी तरफ क्या करता है, हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहता है कि लो ये भैया आपका अखबार। तो अब वो पूछता है समीर या बताइए सब्जेक्ट क्या होता है? तो उसको मतलब उसकी ज़बान पर ही जो अंग्रेजी का शब्द था वो बहुत मतलब यूँ लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मतलब अजीब लग रहा था अंग्रेजी का शब्द उस पर, जो कभी पढ़ा नहीं है, जिसको मतलब ध्यान नहीं है, हिंदी बोल सकता था अंग्रेजी उसको नहीं आती थी। तो वो सब्जेक्ट शब्द अंग्रेजी का है और इसलिए वो बोला तो उसको मतलब थोड़ा अजीब लगा। तो फिर क्या करता है कि भाई वो सब्जेक्ट शब्द का जो है वो अर्थ क्या लेता है कि भाई कि कोई दूसरा अर्थ होगा, प्रजा होगा, ऐसा अर्थ मान लेता है। जैसे फिर सब्जेक्ट उस अर्थ में उसका प्रयोग कर लेता कि सब्जेक्ट का जो अर्थ होगा कि प्रजा होगा, उस अर्थ में वो प्रयोग कर लेता है। फिर ओहो ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है? मैंने कहा हाँ। उसके बाद चूंकि बत्ती जो है लाल हो गई और फिर मैंने पूछा तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा कभी नहीं। फिर वो क्या कहता है, उसने जवाब दिया कि फिर मतलब उसने जवाब दिया और कहा कि बात को बढ़ाते हुए उसने बड़े गर्व से कहा, क्या कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था, वो अपने हिसाब से बताता है उसकी कि मैं जब इतना ऊंचा था तब मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो कहता है मैंने मतलब वो उसकी साइकिल की गद्दी के बराबर बताता है अपना मतलब लेवल बताता है कि मैं साइकिल की गद्दी के बराबर था, तब से मैंने अखबार बेचना का जो है काम जो है वो शुरू कर दिया। यानी पहले मैं मेरी माँ के साथ करता था, अब मैं अकेला कर लेता हूँ। फिर समीर एक ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तो फिर तभी वो मतलब कहता है माँ के बारे में बता ही रहा होता है, तब वो बत्ती हरी हो जाती है। तब मैं फिर वापस ट्रैफिक के साथ में आगे और बढ़ गया और आगे मतलब फिर वो पीछे से चिल्ला करके समीर तो कहता है कि मेरी माँ मेरठ में रहती है, मेरी माँ मेरठ में रहती है। उसके साथ बाकी सारे मतलब जो भी वो कहता है वो ट्रैफिक के शोरगुल में मिल जाता है तो सुनाई नहीं देता है। फिर दूसरे दिन वो कहता है समीर दो क्या मेरा नाम समीर है? आप बड़े शर्माते हुए पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो भी बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मतलब वो कहता समीर एक कहता है मेरी साइकिल डगमगाई और फिर मेरा नाम उसने कहा मेरा नाम समीर है। तो मैंने ये बताया क्या, उसकी आंखों में एकदम चमक सी उठी और फिर कहता है हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा क्या तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? समीर का अर्थ पवन, हवा ये होता है। पवन पुत्र कौन है पता है? पवन पुत्र कौन है? पवन पुत्र हनुमान। उसने खूब खुश होते हुए कहा हाँ ठीक है।
मैंने जवाब दिया, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। तो उसके जो छोटा हाथ मतलब उसने मेरे हाथ से मिलाया। तो मैंने ये एहसास किया। कौन एहसास करता है? समीर एक एहसास करता है कि उसका छोटा सा हाथ मेरे एक नन्ही चिड़िया की तरह मेरे हाथ में क्या हो गया, समा गया। इसलिए मैं साइकिल चलाकर फिर क्या हो गया, आगे बढ़ चुका था। और उस पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक मैं महसूस कर रहा था। वो आगे बढ़ा, उसके बाद में वो कह रहा है, समीर एक कह रहा है कि मैं अभी तक उसकी गर्माहट को क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अगले दिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मेरिट में बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने कहा वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार में पढ़ा। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, ऐसा कहता है समीर 2। वो बोल पड़ा, मेरे सभी साथी, मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई, वह रोने लग गया। उसके कंधे पर हाथ रखता है समीर 1। तो समीर 2 उसने अपनी नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन चौराहे पर नहीं था, ना ही उसके अगले दिन वह दिखा और ना ही आगे फिर कभी दिखा। अब मुझे हिंदी और अंग्रेजी का अखबार कौन मुझे बताएगा? ऐसा भावात्मक रूप से दुखी होता है समीर 1 कि मेरा समीर 2 कहाँ गया। ये कहानी जो है पोयली सेन गुप्ता की है। और इस कहानी का आगे परिणाम क्या निकलता है ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।